हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाली हूँ। स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 9th का साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक। ठीक है, चैप्टर 7 जो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। हाँ, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? फूड चेन एंड फूड वेब, बायोजियोकेमिकल साइकिल जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हम पढ़ेंगे, एंड एनर्जी पिरामिड भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसका पहला है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? इकोसिस्टम के बारे में आपको क्या पता है? देन विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हैं, एंड हाउ डू इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम पढ़ने से आपको क्या क्या क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप्स एंड बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है ना, उसमें एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम दिया हुआ है। राइट, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, सो सपोज ये हमारा एरिया है ना। एरिया मतलब जो आपका नेचुरल एरिया है। ओके, तो ये नेचुरल एरिया है हमारा, और इसके अंदर है ना बायोटिक और ए बायोटिक। ठीक है, बायोटिक क्या होता है? बायो मतलब होता है लाइफ या लिविंग। ठीक है, सो बायोटिक का मतलब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग बट नेचुरल, जो नेचर ने बनाया हुआ है। जैसे एग्जांपल हो गया एयर, वाटर, ठीक है, सॉइल, मॉइस्चर। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? ए बायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो कोई भी आप पर्टिकुलर एरिया ले लो। ठीक है, कोई छोटा एरिया, कोई बड़ा एरिया, तो उस एरिया में आपको क्या मिलेगा? उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, राइट, एंड ए बायोटिक यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा, सॉइल मिलेगा, मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ऐसे एरिया में ये जो बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरैक्ट कैसे करते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या चाहिए? एयर चाहिए, उनको वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए। ठीक है, सो हम वी ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। सो हम सबको क्या चाहिए? हमको ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट से। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको एबायोटिक कंपोनेंट चाहिए, एबायोटिक का भी जो लाइफ साइकिल होता है ना, जो उनका जो पूरा एक साइकिल घूमता है, जैसे वाटर साइकिल हो गया या एयर का हो गया, है ना, ऑक्सीजन का, कार्बन का, ये सब लिविंग से होके ही गुजरता है। ओके, सो देयर इज़ अ इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है? इंटरेक्शन होता है लिविंग में, बायोटिक में, एबायोटिक में। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ऐसा कोई भी एरिया, ठीक है, वो नेचुरल एरिया भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, सपोज पॉन्ड ले लो, राइट। कोई पॉन्ड है, तो पॉन्ड क्या है? पॉन्ड एक एरिया है, राइट। उसमें क्या है? उसमें एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उसमें एयर भी है, उसमें वाटर भी है, उसमें सॉइल भी है, टेम्परेचर भी है ना, न्यूट्रिएंट्स भी हैं। लिविंग में क्या आ जाएगा? लिविंग में उसमें प्लांट्स हैं, एनिमल है, फिशेस हैं, ये अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या बायोटिक है। एंड वो आपस में एक साथ रह रहे हैं। जो फिश है वो एयर यूज़ कर रही है, वाटर यूज़ कर रही है ना, एंड उसका जो एक्सक्रीट मटेरियल है वो डिकम्पोज हो रहा है, या उनकी डेथ हो रही है तो वो डिकम्पोज हो रहा है, तो वो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एयर रिलीज़ हो रहा है, तो वो क्या है? देयर इज़ अ इंट्रैक्शन, तो वो दोनों में इंट्रैक्शन हो रहा है। उसको ही हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। दैट एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, एंड यही इनका इंट्रैक्शन होता है, ऐसे ये इंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल बहुत सारे हैं। पॉन्ड हो गया, देन आपका फॉरेस्ट हो गया, ओशियन हो गया, लेक हो गया, है ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। देन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, विच आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली जो मेन है वो दो टाइप आप बोल सकते हैं। एक तो नेचुरल हो गया और दूसरा मैन मेड हो गया, राइट। नेचुरल का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, पॉन्ड, रिवर, फॉरेस्ट, ओशियन, ग्रासलैंड, राइट। मैन मेड का एग्जांपल क्या हो गया? एक्वेरियम, एक्वेरियम हो गया, देन क्रॉप लैंड हो गया,
ठीक है, कोई गार्डन हो गया, कोई पार्क हो गया, तो वो सारे मैन मेड के एग्जाम्पल हैं। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम में? ओके, एनर्जी प्लस न्यूट्रिएंट्स। Now we have already learned the classification of living organism, right? According to the mode of nutrition. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे उनको क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सैप्रोफाइट एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं। सो कौन प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर, प्लांट्स को वो प्रोड्यूसर बोलते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं। सो जो आइदर वो किसी एनिमल को खाए या किसी प्लांट को खाए, उसको कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट जो बेसिकली डेड ऑर्गेनिक मैटर को जो खाते हैं, है ना, जैसे क्रो हो गया, वल्चर हो गए, दे आर द सैप्रोफाइट्स। एंड डिकम्पोजर्स आर बेसिकली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करने का काम करते हैं, सड़ाने का काम करते हैं, उसको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। नाउ कंसीडर द वेरियस टाइप trophical level of the ecosystem around you as given below. Okay, so आप कैटेगराइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर दिया हुआ है, सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस इज द टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, ये आपको कंज्यूमर का टाइप दिया हुआ है। कंज्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, प्रोड्यूसर इज ऑलवेज वन टाइप। जितने भी प्लांट हैं वो सब के सब क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। ओके, लेकिन जो कंज्यूमर होते हैं ना, कंज्यूमर बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई जो होगा जो सिर्फ प्लांट खाएगा, कोई ऐसा होगा जो सिर्फ एनिमल को खाएगा, कुछ ऐसे होंगे जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाएंगे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर। सबसे पहले आता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? हर्बीवोर्स, जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल, ग्रासहोपर, स्क्वेरल, एलिफेंट, ये डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स या ऑटोट्रॉप्स पे या प्रोड्यूसर्स पे। ठीक है, सेकेंड आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। ये बेसिकली कौन होते हैं? कार्निवोर्स, जो एनिमल को खाते हैं, लाइक फ्रॉग, आउल, फॉक्स एक्सेट्रा। सो दीज आर द हर्बीवोर्स एज अ फूड। जो कार्निवोर्स होते हैं दे कंज्यूम हर्बीवोर्स, इनको खाने वाले होते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं एपेक्स और टॉप कंज्यूमर, जिनको हम ये इसमें कार्निवोर्स भी रहते हैं। ठीक है, लाइक टाइगर, लॉयन एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं? ये हर्बीवोर्स को, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो कार्निवोर्स को भी खा लेते हैं एज देयर फूड। नो अदर एनिमल फीड ऑन द टॉप कंज्यूमर, लेकिन इनको खाने वाला कोई नहीं होता। ये किसी को भी खा सकते हैं टॉप कंज्यूमर, बट इनको खाने वाला कोई नहीं है। राइट, इसके बाद एक आता है ऑमनीवोर्स। ऑमनीवोर्स कह सकते हैं मिक्स्ड कंज्यूमर होते हैं, लाइक ह्यूमंस एंड बियर। सो फीड ऑन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, तो ये दोनों को ही खाते हैं। ठीक है, सो एनर्जी फ्लो के लिए हमको क्या पढ़ना होगा? फूड चेन एंड फूड वेब। राइट, फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है? फूड मतलब जो हम खाना खाते हैं, सो खाने का कोई चेन बन रहा है तो वो फूड चेन होगा, एंड उसका पूरा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो फूड वेब हो जाएगा। राइट, जैसे आप यहाँ पे देखो, डायग्राम देखो, ये क्या है? सन है ना। तो सन से क्या हमको मिल रहा है? लाइट मिल रहा है। लाइट को हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी, है ना। तो सोलर एनर्जी को कौन ट्रैप करता है? प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और वो अपना फूड बना लेते हैं। राइट, देन प्लांट ग्रो करते हैं। अभी प्लांट को किसने खाया? प्लांट को खाते हैं हर्बीवोर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको ग्रास होपर दिया हुआ है। सो ग्रास होपर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। राइट, प्राइमरी कंज्यूमर। एंड हमारा जो प्लांट है वो क्या है? दिस इज द प्रोड्यूसर, को दे आर प्रोड्यूसिंग, है ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को। तो इनको खाया ग्रास होपर ने, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, इसको हम हर्बीवोर भी बोलेंगे। देन ग्रास होपर को खाता है कौन? फ्रॉग, है ना। सो फ्रॉग इज क्या है? फ्रॉग ने किसको खाया? हर्बीवोर को खाया। राइट, सो ये क्या हो गया? कार्निवोर हो गया। ये प्लांट को नहीं खा रहा है, ये क्या कर रहा है? एनिमल को खा रहा है, तो इट इज़ कार्निवोर।
ठीक है। अभी इस कार्निवोर को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है, राइट। तो ये भी एक तरह का कार्निवोर ही हुआ, क्योंकि ये भी हर्बीवोर को नहीं खा रहा है, बट ये डायरेक्टली हर्बीवोर को भी खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको ही खाएगा। तो बट यहाँ पे हम चेन देख रहे हैं, फूड चेन देख रहे हैं, तो हम चेन के थ्रू ही देखेंगे, ठीक है। सो कार्निवोर को स्नेक ने खा लिया, अपने फ्रॉग को, देन स्नेक को खा लिया हॉक ने, है ना, ईगल ने या हॉक ने खा लिया, राइट। नाउ इस हॉक का या ईगल का, इसकी डेथ हो गई, ये मर गया, तो क्या होगा? ये डिकम्पोज होगा बाय द डिकम्पोजर्स, राइट। तो ये क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। तो देयर इज अ, इसको हम क्या बोलते हैं? एक दूसरे को खा रहे हैं ना, इस प्लांट को इसने खाया, ग्रास ओपर ने, ग्रास ओपर का स्नेक, फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक ने हॉक ने, ठीक है। हॉक की डेथ हो गई तो वो डिकम्पोज हो गया। तो क्या हो रहा है? फूड के थ्रू क्या बन रहा है? एक चेन बन रहा है। सो इसको हम फूड चेन बोलते हैं। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन देखते हैं। इंट्रैक्शन गो ऑन कंटिन्यूसली बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट्स। देयर इज अ डेफिनेट सीक्वेंस, है ना, एक सीक्वेंस बन रहा है इन द इंटरेक्शन विच इज़ कॉल्ड द फूड चेन, ठीक है। तो फूड के फॉर्म में एक पूरा एक चेन बन रहा है, एंड ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 और मोर लिंक्स, ठीक है। तो इसको हम फूड चेन बोलते हैं, राइट। एंड अगर सपोज कि जो स्नेक है, ऐसा तो है नहीं कि इसको, ये सिर्फ फ्रॉग को ही खाएगा, राइट। ये डायरेक्ट क्या कर सकता है? ग्रास ऊपर को भी खा सकता है ना। अगर उसको ग्रास ऊपर दिख गया तो फटाक से ग्रास ऊपर खा लेगा। ये जो हॉक है, ये हो सकता है इसको फ्रॉग दिख गया तो फ्रॉग को उठा के खा लेगा, है ना। सो देयर इज़ अ वेब लाइक स्ट्रक्चर। सो रियलिटी में किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि पूरा एक चेन बनता है और एक दूसरे को सब खाते हैं, है ना, या फिर एक दूसरे का वेट करते हैं खाने के लिए ना। ऐसा नहीं कि फ्रॉग सिर्फ ग्रास ऊपर का ही वेट करता रहेगा खाने के लिए। उसको मान लो अगर रैट, उसको कोई और एनिमल मिल गया जो उससे छोटा है, उसको खा सकता है, तो वो उसको खा ले। कोई इंसेक्ट मिल गया तो इंसेक्ट को खा लेगा। या जो स्नेक है, ऐसा नहीं है ना कि फ्रॉग का इंतज़ार करेगा, ग्रास ऊपर का इंतज़ार। अगर मान लो उसको बीच में रैट मिल गया तो रैट को खा लेगा, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ वेब। इन एवरी इकोसिस्टम देयर इज़ अ फूड वेब, ठीक है। हर एनिमल के लिए देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ फूड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। ईच फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 4, 5 और मोर लिंक्स। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स दैट आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस लेवल, एंड उसको ही फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फूड चेन्स क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव मल्टीपल फूड ऑप्शंस होते हैं इसलिए, ठीक है। तो उसको हम फूड वेब बोलते हैं। सो इन एवरी इकोसिस्टम फूड वेब एग्जिस्ट करता है, फूड चेन नहीं। फूड चेन क्यों होता है? ओनली फॉर आवर स्टडी, ठीक है। हमारी अंडरस्टैंडिंग को ईजी बनाने के लिए हम फूड चेन पढ़ते हैं, एंड फूड वेब जो होता है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है इन एवरी इकोसिस्टम, ओके। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड आगे के भी मैं आपको वीडियोस जो है वो प्रोवाइड कराऊंगी, आगे के टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। बाय बाय।